Hello everyone, again most welcome to my class. As you know very well, this is KP Singh. I am again here to teach you all about the uses of can and may. तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कैन और मे के क्या यूजेस होते हैं, क्या रूल होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था यूजेस ऑफ शुड एंड वुड, तो एक एक्सरसाइज जो दिया था, तो आज उसको मैंने विद सॉल्यूशन लास्ट स्लाइड में इसमें ऐड कर दिया। तो प्लीज आप जाके लास्ट स्लाइड में उसको विद आंसर देख सकते हैं। और आज की वीडियो में कवर करेंगे यूजेस ऑफ मे एंड कैन। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। यूजेस ऑफ कैन एंड मे। कैन और मे का प्रयोग यहाँ लिखना था, सॉरी टाइपिंग एरर हो गया है, इस वजह से नहीं लिख पाया। ये कैन और मे का प्रयोग, ठीक। तो कैन एंड मे आर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज्ड टू एक्सप्रेस डिफरेंट मीनिंग इन इंग्लिश। जैसा कि आप सबको पता है, कैन और मे भी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इनका डिफरेंट यूजेस है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे हम लोग। और हाँ, जो हमने पिछले वीडियो में दिया था आपको एक्सरसाइज करने के लिए, उसका लास्ट में मैंने स्लाइड अटैच किया है, तो आप वहाँ जाके आंसर देख सकते हैं और विद सॉल्यूशन वहाँ पे सारे आंसर दिए हैं। 8 क्वेश्चन जो हमने पिछली स्लाइड में क्वेश्चन में दिया था शुड वुड के यूजेस में, तो इसका पीछे लास्ट स्लाइड 7वीं नंबर स्लाइड में अटैच है, तो आप उसमें जाके उसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर सकते हैं और मिला सकते हैं आपके कितने सही हैं और कितने गलत। तो मूव करते हैं नेक्स्ट में। रूल्स फॉर कैन। कैन के क्या क्या रूल्स होते हैं, कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, देखते हैं। तो पहला यूजेस होता है आपका एबिलिटी और कैपेबिलिटी बताने के लिए। कैन का यूज किस लिए होता है? एबिलिटी और कैपेबिलिटी बताने के लिए। यूज टू इंडिकेट एबिलिटी और कैपेबिलिटी। क्या होता है एबिलिटी? जिसे किसी आपके अंदर क्या योग्यता है, क्या किसी चीज़ की करने की क्या क्षमता है, वो चीज़ जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम लोग कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, ठीक। दूसरा इसका यूज है सीक और ग्रांट परमिशन। जब हमें किसी से कोई परमिशन, तो यूजेस ऑफ कैन एंड मे, ठीक। कैन और मे का प्रयोग यहाँ लिखना था, सॉरी टाइपिंग एरर हो गया है, इस वजह से नहीं लिख पाया। ये कैन और मे का प्रयोग, ठीक। कैन एंड मे आर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज्ड टू एक्सप्रेस डिफरेंट मीनिंग इन इंग्लिश। जैसा कि आप सबको पता है, कैन और मे भी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इनका डिफरेंट यूजेस है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे हम लोग। और हाँ, जो हमने पिछले वीडियो में दिया था आपको एक्सरसाइज करने के लिए, उसका लास्ट में मैंने स्लाइड अटैच किया है, तो आप वहाँ जाके आंसर देख सकते हैं और विद सॉल्यूशन वहाँ पे सारे आंसर दिए हैं। 8 क्वेश्चन जो हमने पिछली स्लाइड में क्वेश्चन में दिया था शुड वुड के यूजेस में, तो इसका पीछे लास्ट स्लाइड 7वीं नंबर स्लाइड में अटैच है, तो आप उसमें जाके उसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर सकते हैं और मिला सकते हैं आपके कितने सही हैं और कितने गलत। तो मूव करते हैं नेक्स्ट में। रूल्स फॉर कैन। कैन के क्या क्या रूल्स होते हैं, कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, देखते हैं। तो पहला यूजेस होता है आपका एबिलिटी और कैपेबिलिटी बताने के लिए। कैन का यूज किस लिए होता है? एबिलिटी और कैपेबिलिटी बताने के लिए। यूज टू इंडिकेट एबिलिटी और कैपेबिलिटी। क्या होता है एबिलिटी? जिसे किसी आपके अंदर क्या योग्यता है, क्या किसी चीज़ की करने की क्या क्षमता है, वो चीज़ जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम लोग कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, ठीक। दूसरा इसका यूज है सीक और ग्रांट परमिशन। जब हमें किसी से कोई परमिशन लेना होता है तो भी हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। यूज टू सीक और ग्रांट परमिशन, किसी से आपको अनुमति लेना है, ठीक, तब भी हम लोग कैन का यूज करते हैं। थर्ड यूजेस है इसका, रूल है जो कि पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड, मतलब कि लगे कि हाँ ये चीज़ें हो, संभवतः हो जाए, संभावना है, संभावना को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि कोई चीज़ अगर लगे कि हाँ ये हो सकता है, ये आ सकते हैं, ये जा सकते हैं, तो जहाँ लिटिल बिट पॉसिबिलिटी हो या लाइकलीहुड हो तो वहाँ भी कैन का यूज किया जाता है। और लास्ट है कि पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग सारे, जैसे वुड का भी हो सकता है, मे का भी हो सकता है, कैन का भी हो सकता है। तो ये कौन से फॉर्मल हैं, कौन से इनफॉर्मल है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो रिक्वेस्ट करने के लिए भी इसको कैन का यूजेस
किया जाता है। और आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। सबसे पहले एबिलिटी की देखते हैं, क्या एबिलिटी है उसके लिए। जैसे यहाँ पे आई कैन ड्राइव अ कार, मतलब आप अपनी क्षमता बता सक रहे हो कि आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूँ, ड्राइव कर सकता हूँ, मतलब ये आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता है। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं यह क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक, तो ऐसे मैं खाना खा सकता हूँ, आई कैन ईट फूड, मैं डांस कर सकता हूँ, आई कैन डांस। तो ऐसे सारे चीज़ जो आप अपनी खुद की एबिलिटी बताना हो तो हम लोग कैन का यूज करते हैं। और ये कोई दिक्कत अगर आप लोग को, जैसे इस तरह मैं पहले बोर्ड में पढ़ाता था, इस तरह वीडियोज़ में अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, समझने में दिक्कत, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है, चीज़ें अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका भी फिर हम जैसे पहले बताते थे उसी तरह करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परमिशन। परमिशन मतलब मैंने बताया किसी चीज़ से कोई आज्ञा लेना किसी से, तब के लिए हम लोग परमिशन के लिए भी कैन का यूज किया जा सकता है। जिसे यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, परमिशन लिया, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। कैन आई गो वॉच रील्स, क्या मैं रील्स देखने जा सकता हूँ। कैन आई गो टू वॉच रील, यहाँ पे होना चाहिए कैन आई गो टू वॉच, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गई, यहाँ सही कर ली, कैन आई गो टू वॉच रील्स। तो ये आप यहाँ पे परमिशन मांग रहे हैं क्लास के या घर में कि मम्मा आप होमवर्क कर लिए, कैन आई गो टू वॉच रील्स, क्या मैं अब रील्स देखने जा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा और यहाँ गो टू, ये टाइपिंग एरर है तो देख लीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा इसका। पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज किया जाता है कैन का, जहाँ संभावना हो, 50% हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उस केस में भी हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे इट कैन गेट कोल्ड टू नाइट, मतलब आज रात क्या होने की संभावना है, ये शायद ठंडा ज़्यादा रहे, है ना। तो संभावना है कोई, जैसे बारिश हुई दिन में, तो इस केस में आप ये बोल सकते हैं कि जहाँ 50% पॉसिबिलिटीज़ हो कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी भी डिफाइन करने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। ही कैन कम टुडे, मतलब वह आज आ सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है, आ सकता है नहीं भी आ सकता है, तो इस केस में भी कैन का यूज किया जाएगा। ठीक, लास्ट देखते हैं रिक्वेस्ट। जब हमें किसी से रिक्वेस्ट करना होता है तब भी कैन का यूज हम लोग सिंपली कर सकते हैं। रिक्वेस्ट अनुरोध, ये क्वेश्चन में ही, तो जैसे कैन यू हेल्प मी विद दिस, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। कैन यू शेयर माई वीडियो, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क इधर है तो क्वेश्चन मार्क लगा लेना। कैन यू शेयर माई वीडियो, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज बहुत मेहनत करता हूँ, स्लाइड बनाता हूँ, तो अगर आप लोग को बेनिफिट है, अगर कुछ है तो क्या आप शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं है, कुछ नहीं समझ में आता, तो उसको भी आप बताएं, तो हम और उस पर वर्क करके और अच्छा कोशिश करेंगे कि आप लोग तक प्रेजेंट कर पाएँ। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, रूल्स फॉर मे का यूज देखते हैं। वही सेम, इसका भी वही यूज होता है, सीक और ग्रांट परमिशन, किसी चीज़ परमिशन लेने के लिए। ठीक, पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी इसका भी होता है, बस कैन से थोड़ा लेस कह सकते हैं। पॉसिबिलिटी लाइकलीहुड के लिए इसका भी करते हैं। अब पोलाइट रिक्वेस्ट और फॉर्मल परमिशन, मतलब कैन के रिगार्डिंग देखें, अगर कैन के अकॉर्डिंग तो पोलाइट इज मच बेटर दैन कैन। ओके, पोलाइट अगर आप रिक्वेस्ट करना है तो कैन से बेस्ट कई गुना मे का यूज अच्छा माना जाता है। तो यूज टू सीक और ग्रांट परमिशन, परमिशन के लिए भी होता है। दूसरा होता है पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड, कहीं संभावना हो, कैन से मतलब 30 से 40% संभावना हो, चीज़ें हो भी सकती है, 50-60% आप बोल सकते हैं, तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो वहाँ भी पॉसिबिलिटी लगे तो मे का यूज हम लोग कर सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट, तो ये आप उस केस में करेंगे जहाँ फॉर्मल हो। जैसे दोस्त में आप कैन का यूज कर सकते हैं, भाई कजिन के साथ। जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं, टीचर से परमिशन लेना चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या परमिशन लेना चाहते हैं, तो मे का यूज कैन के अकॉर्डिंग मे बेस्ट रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। परमिशन में जैसे मे आई गो टू द बाथरूम, क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ, तो ये आपका परमिशन मांग रहे हैं। पोलाइट, ये आप
किसी टीचर या कहीं ऑफिस में पूछ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे किसी दोस्त या भाई बहन या कजिन से बात करें तो मे की जगह कैन यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल में बात करना है तो कैन के रिगार्डिंग मे ज़्यादा पोलाइट होता है। मे आई कम इन, ये आप अनुमति मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं आ सकता हूँ। और रिक्वेस्ट और परमिशन सेम ही चीज़ कह सकते हैं। इट में रेन लेटर, ठीक, तो शायद बारिश कुछ देर में हो, शायद संभावना है बहुत कम। ही मे बी कम, शायद वह आए, मतलब कोई एब्सेंट है क्लास में आज नहीं आया है तो हम लोग पूछ रहे हैं शायद वह आए ना। लास्ट है मे आई बारो योर पेन, क्या मैं तुम्हारी पेन उधार ले सकता हूँ, ये भी आपका पोलाइट रिक्वेस्ट ही कह सकते हैं। मे आई टॉक विथ यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं लगा है, फुल स्टॉप लगा है, इसको सही कर लीजिएगा। तो होप कि आपको समझ में। अब एक ये लास्ट है एक्सरसाइज जो कि आप लोग को खुद से करके आना है। इसमें कैन और मे को फिल करके भरना है, कौन सा ज़्यादा कम्फर्ट सुटेबल होगा ये आपको यहाँ पे फिल करके आना है। अब बात कर लेते हैं पिछले होमवर्क की, जो लास्ट स्लाइड हमने अटैच किया था शुड वुड के यूजेस। तो कहाँ कौन सा आंसर सही होगा वो देखते हैं। ये पहला आंसर ये है शुड। क्यों? क्योंकि आपको गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट पहने, यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है, सुझाव, तो यू शुड यहाँ होना चाहिए, यू शुड वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। ठीक, ड्राइविंग के दौरान हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए। दूसरा देखिए, ये आपका विश, जो ऐसी विश जो पूरा कि इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता आई वुड टेक सम रेस्ट, तो मैं रेस्ट करता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये ऐसी केसेस को जो कि कभी ट्रू हो ही नहीं सकता, तो इस केस के लिए मैंने बताया था वुड का यूज किया जाता है। एक बार रूल आप लोग रिवाइज कर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। और मैंने ये भी बताया था कि ही सेड विल असिस्ट विथ प्रोजेक्ट, मतलब उसने कहा कि वह हमें परियोजना में मदद करेगा। तो ये आपका पास्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो यहाँ भी पास्ट हो जाएगा, विल का वुड फॉर्म लगेगा, तो विल का यहाँ पे वुड हो जाएगा। ही सेड ही वुड हेल्प अस विद द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है चौथा नंबर, देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी प्लीज़, कृपया मुझे एक कप चाय पसंद है, मतलब कि मुझे एक कप चाय पीनी थी, उसके लिए हम रिक्वेस्ट करें तो आई वुड लाइक, तब उस केस में वुड का यूज किया जाता है। शुड का ज़्यादातर हम सुझाव देने के लिए यूज करते हैं, तो आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी प्लीज़। नेक्स्ट है आपका शुड, यहाँ पे क्यों शुड लगेगा, इट शुड बी सनी टुमारो, मतलब कि संभावना दिख रही है, होना चाहिए, एक मौसम देख के, कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो उस केस में हम लोग शुड का यूज करते हैं। शुड बी सनी टुमारो, शुड वी कैन गो टू बीच, तो हम बीच में जा सकते हैं। ठीक, और सुझाव प्रस्ताव रख रहे हैं आप, प्रपोजल किसी के सामने। छठवां में देखिएगा 6 नंबर, विजिट दियर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर, वे गर्मी दादा के पास जाते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, वुड, वे हर गर्मी अपने दादा दादी के पास जाते हैं, दे वुड विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर। ठीक, कोई उनकी हैबिचुअल बताई जा रही बात है। और नेक्स्ट है आपका 7, वुड यू माइंड पासिंग मी द साल्ट प्लीज, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे नो डाउट आपको वुड का ही यूज करना है। लास्ट देखते हैं 8वां नंबर, शुड होगा, वी शुड बी एट द मीटिंग ऑन टाइम, मतलब ये किसी को सुझाव दिया जा रहा है कि हमें समय पर मीटिंग में होना चाहिए, तो ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, सुझाव है कह सकते हैं। तो इस केसेस में हम लोग वुड शुड का यूज करते हैं। एक बार ये आप मैच कर लीजिएगा कौन कितना क्वेश्चन सही किया था, ट्रूली कमेंट करना। एंड आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगी आपको। Thank you so much for giving your valuable time to me. If you like videos, so please support me also, so we can continue this kind of video. Okay, bye bye. We will meet you again tomorrow in next class.